साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे साथ आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ। विजय बोध जी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और एक मूवमेंट भी चलाते हैं, हंस दे इंडिया। तो विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मान है एक अधिकार को टाइम देने के लिए और आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आजकल, गवर्नमेंट जॉब में हैं आप? बहुत बहुत साधुवाद देवेंद्र भाई, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हमारे तमाम दर्शकों को, बहुजन साथियों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोध और जी, आप ये जी बोलिए बोलिए आप जी। और आज सही में जो है बाबा साहब की विचारधारा को जो हम लोगों ने जो काम किया है उसको फैलाने का समय आ गया है। आज आने वाले समय में जल्दी ही जो है भारत में चुनाव होने वाला है और बाबा साहब का जो है ये हमारा जो सबसे बड़ा उत्सव है। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि वोट से जो है राजा बनता है और राजा की ताकत से ही जो है देश आगे बढ़ता है और संस्कृति जो है डेवलप होती है, युवाओं को रोजगार मिलता है, माँ बहन बेटी को शिक्षा मिलती है और उनको हथियार मिलता है। तो हम सभी साथी जो है वोट का सही इस्तेमाल करें और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दें। बोध जी, एक बात बताइए, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती मनाएगा। आज भी हम यूथ सेंटर आपके इसमें बैठे हुए हैं बाबा साहब के में। हमारे जो साथी हैं वो एक बात कहते हैं, पार्टी वाले भी कहते हैं, आम आदमी भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 गुरु माने थे अपने, भगवान बुद्ध, कबीर जी और ज्योतिबा फूले जी। हम, जबकि ज्योतिबा फूले की जो जन्म तिथि है वो 11 अप्रैल 1927 है जी। और बाबा साहब की 14 अप्रैल है जी। तो हम बाबा साहब की जयंती पे तो जोर लगाते, ज्योतिबा फूले की जयंती गैल में क्यों नहीं मनाते? दोनों के एक साथ भी तो मना सकते हैं। देखिए, ये बात सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो है तीन गुरु हुए जी तथागत बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और माननीय हमारे जो है संत कबीर साहब जो है। जी ठीक है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है गुरु रविदास जी की शिक्षाओं में जो है ना अपना जो है ना बाबा साहब तथा क्या बोलते हैं हमारा गुरु रविदास जी की जो वाणियाँ जो है उन पे भी जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया। और जैसे गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज जहाँ मिले सबन को अन, छोड़ बढ़त सम बसे रविदास रहे परशन। आप ये देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने समता समानता के रास्ते पे चलकर जो है ना भारत का संविधान बनाया जो जी आज उसी संविधान के बदौलत जो है मेरे जैसे एक छोटे से जो है विचारक को जो है बाबा साहब के अनुयायी को जो है दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है हमें जो है कार्य करने का मौका मिला और बाबा साहब के जो विचारों पर जो ना हमें चलने का मौका मिला और उनके अनुसरण बताए अनुसरण जो ना हम लोगों ने जो पीछे लंबे समय से जो काम किया और जहां आज आप आए हैं ये भी बाबा साहब के नाम से जो हमारा विभाग है। और मैं भी जो है यहाँ पर जो है कार्यरत हूँ, लाइब्रेरी देखता हूँ। और जैसे 26 अलीपुर रोड है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी, उसका भी कभी किसी समय में जो ना आप और हम सब साथियों ने मिलके जो है वो आंदोलन चलाया था। और उसका जो है आप देखेंगे बहुत भव्य स्मारक है यहाँ पर भी है। और हम लोग देखते हैं कि भी ये जो सामाजिक कार्य हैं ये संगठन से जो है कभी पूरे नहीं हो सकते। हमें जो है राज सत्ता में जो है आना पड़ेगा और वो इसलिए आना पड़ेगा, अगर बुरे लोग राज सत्ता में रहेंगे तो अच्छे लोग जो है राज सत्ता से दरकिनार रहेंगे या नहीं आएंगे तो कभी भी जो है ना इस इंसानियत का भला नहीं हो सकता। जो आप ये देखें, जो अगर हमें इंसानियत का भला करना है तो हमें जो है देश का जो सबसे सर्वोच्च मंदिर है संसद के अंदर जो ना हमें जो ना अपनी बात को जो ना प्रमुखता से रखनी पड़ेगी। और बाबा साहब के बताए हुए जो कार्य हैं और जो उनके अधूरे जो कार्य हैं उन पे जो ना हम सब लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। जो है युवा हमारे शिक्षा की ओर थोड़ा से कम एक्टिव हैं और हमारे जो लोग हैं, एक तो राजनीति और एक बिजनेस, इन पर बहुत कम फोकस करते हैं। भाई रईस तो बिजनेस से बन सकते हो, नौकरी से तो आप रईस बन नहीं सकते। और हमारे देश में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी पहली चॉइस ये होती है कि मेरी नौकरी लग जाए, जबकि बनिया बिजनेस की ओर लेके जाता अपने बच्चों को। तो हमारे युवा ज्यादा बिजनेस पे जोर नहीं देते, ऐसा क्यों? और राजनीति में गांव गांव के अंदर, दिल्ली में या शहर में दूसरे लोग क्या कहते हैं, अरे क्या करेगा राजनीति करके, क्यों अपना नाश कर रहा, राजनीति गंदी चीज है।
जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पार्लियामेंट में चुन कर गए थे राज्यसभा, तो बाबा साहब ने ही वहाँ कहा था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। और माननीय बहन जी भी हमारी जीती जागती हैं। मैंने तो बाबा साहब को नहीं देखा कभी भी कि अगर लखनऊ या दिल्ली या उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ, उत्तर प्रदेश में जब 4 बार हम मुख्यमंत्री बने हैं जी, तो लखनऊ नवाबों का शहर बोला जाता है, फलाने बोले जाते हैं। वहाँ इतनी बड़ी विरासत राजनीति से तो दी है जी। हमारे युवा राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, ऐसा क्यों है? उनके लिए क्या है? देखिए, ये एक बहुत जो है ना, एक बड़ा उदाहरण जो ना हमें जो है समाज में पेश करने की जरूरत है जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है खुद लिखा है जी कि ना तो नौकरियां हैं ना नौकरियां आगे रहेंगी। जी जी आपको जो है अपने पाँव पे खड़ा होना होगा, और पाँव पे खड़े होने इन द सेंस ये है कि भाई हमें जो है ना अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद जो है बिजनेस में आना होगा जो है, ठीक है। नौकरियां जो है वो एक साधन मात्र तो हैं, लेकिन हम लोग जो है खाली नौकरी के भरोसे जो हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए हमें जो है ना रोजगार जो है ना, हमें अपने संसाधन जो है, अपने उद्योग जो ना लगाने पड़ेंगे, और ये आने वाली पीढ़ी को जो ना ये सोचना पड़ेगा। और मेरा इस पीढ़ी से ये भी निवेदन है कि भी वो जो है ना कि किसी की आस्था के साथ या किसी की भावना के साथ जो है ना, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, किसी की भावना है, किसी की आस्था के साथ जो ना खिलवाड़ ना करें जो है, ठीक है। सबका अपना अपना मजहब है, सबका अपना अपना धर्म है जो है। हर किसी को अपने मजहब को, अपने धर्म को जो ना आगे बढ़ाने की जो है ना वो कोशिश करते हैं। हम लोग जो है तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी। कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप देखें भारत के संविधान में जो है, कभी भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में कभी भी विरोध नहीं किया। अगर हम लोग सच्चे बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम लोग बाबा साहब को सही में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, उनकी जयंती पर हम लोग जो है अब पुष्पांजलि करना चाहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि भी हमारा जो सबसे बड़ा जो उत्सव है वो चुनाव है। बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी को जो है वो वोट करें, और अन्यथा जो है, जो आजकल जो छदम जो राजनीति चल रही है उसमें जो है भावनात्मक रूप से डिसीजन ना लें, अपना दृढ़ निश्चय लें, और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो है आप वोट डालें। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, धार्मिक क्रांति में या किसी धार्मिक झगड़े में, किसी अपवाद में ना फंसे, कि कोई अन्यथा ना लें कि चुनाव आयोग की कोई भी जो धाराएं जो है ना आप पे कभी भी लागू हो सकती हैं। आप इनको जो है ना गहनता से पालन करें, और ये जो है जब हम लोग इस चीज का पालन करते हैं तो भारत के संविधान का हम लोग पालन करते हैं, बाबा साहब की शिक्षाओं का हम लोग पालन करते हैं। तो हमें अगर बाबा साहब की शिक्षाओं पर चलना है तो हमें जो है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अकॉर्डिंग जो है हमें चलना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा। अब वर्तमान में 4 दिन बाद में बाबा साहब की जयंती आ जाएगी जी। पूरे देश के अंदर लगभग अब की बार में विश्व रिकॉर्ड टूटने जा रहा बाबा साहब की जयंती का जी। क्योंकि एक तो भारत के अंदर चुनाव है जी। और भारत में चुनाव होने के साथ साथ में आप ये देखिए कि जो नेता हैं, नेता ज्यादा जयंतियां मनवाते हैं जी। और सभी जगह लोग आएंगे भी, जी। लेकिन जो बहुत सारे लोग देश के अंदर प्रयास कर रहे हैं बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करते। एक दिन 14 तारीख को आएंगे, कपड़े फाड़ेंगे, जय भीम जय भीम जय भीम, और डीजे बजा, ढोल बजा, ये बजा। लेकिन अगर उनसे ये पूछ ले कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई क्या देश में करी थी, तो 99% लोगों को पता नहीं है। तो हम किस ओर जा रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी तक जितना मैंने जो है बाबा साहब को जाना है, जी जी, ठीक है ना, और जितने भारत के तमाम महापुरुषों को जो है मैंने जाना है, अब ये देखिए, पहला तो जो है ना मेरा भारत के जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी हमारे साथी जो वर्ल्ड से बाहर देख रहे हैं या भारत में देख रहे हैं, पहले तो आप लोग ये देखें कि भी जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया। जी जी जी, समझे ना। हाँ जी, तथागत बुद्ध ने अपने 5वें सील में कहा हाँ कि जी, सुरा मेरिया मज पमाद ठाना वेरमणि सीखा पतंग समाधिया में, मैं किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का नशा नहीं करूंगा। और तथागत तो ये भी कहते हैं नशा यही नहीं है, अपने अंदर अहम पालना जो है, मैं की अनुभूति करना ही जो है ना सबसे बड़ा नशा है। अगर हमें किसी भी बात का घमंड है तो वो नशे में आता है। पहली तो बात, हमें शिक्षा, मकान, घर, आभूषण, गाड़ी का जो है ना अहम नहीं पालना, क्योंकि उससे हम लोग जो ना अहंकारी हो जाते हैं और हम लोग जो ना 5वें शील का जो ना पालन नहीं करते हैं।
तो मुझे ये लगता है कि पहले हम लोग जो है ना इस पांचवें शील का जो ना कठोरता से पालन करें। और ये बात सही है कि भी खाली जय भीम कहने से जो ना बाबा साहब का आंदोलन नहीं बढ़ेगा। जो है बाबा साहब की शिक्षाओं पे चलना पड़ेगा, मातृशक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, देश की न्याय प्रणाली में हमें विश्वास रखना पड़ेगा, हमारी कार्यशैली में विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी हम लोग जो है ना बाबा साहब की, और सबसे बड़ी बात जो है मैं पुनः जो है फिर मैं उसको दोहरा दूं, जब तक हम लोग जो है चुनाव वाले दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, जी जी ठीक है ना, तब तक हम लोग जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र नहीं दे पाएंगे, एक लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग ये करते हैं तो मुझे ये लगता है कि भी वोट डालना ही जो है ना सही सही निर्णय करना ही व्यक्ति का जो है, वो किसी टीवी में या किसी और में जो है, किसी शराब में, किसी और किसी लालच में ना आके ना सही अपने मत का जो ना इस्तेमाल करें जो है। और आपके सही मत का इस्तेमाल ही जो है देश की सभी सुविधाओं का, तरक्कियों का रास्ता खोलता है साथियों। अभी हमारे जो बच्चे हैं, जो हम सर्वे करते हैं, इंटर पास तक गांव-गांव के अंदर लड़कियां लड़के पढ़ते हैं। उसके बाद उनकी चॉइस होती है कि भाई हम नौकरी करें। तो क्योंकि हम जो गांव-गांव में सर्वे बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं, तो उसमें हमारी मेडिकल लाइन खाली है। जी जबकि कोई भी बिटिया अगर इंटर पास कर लेती है और इंग्लिश उस पाती है, तो वो 3 साल के कोर्स में छोटा सा एक जीएनएम का कोर्स है, लेकिन 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी उसकी तुरंत लग जाएगी। और इससे बड़ी-बड़ी है, और मेडिकल लाइन में कंपटीशन भी बहुत कम है, जी क्योंकि मेडिकल लाइन महँगी है। जी। तो उनके लिए क्या कोई आपकी जो संस्था है, जो आप चलाते हैं, कौन सी, क्या नाम है उसका? देखिए हमारी जो संस्था है वो है हंस दो इंडिया। जी, और हंस दो इंडिया की फुल फॉर्म है ऑनरेबल डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माननीय डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक उत्थान संगठन। जी, और इस संगठन का जो उदय जो हुआ था वो बाबा साहब ने जहां पर अपनी आखिरी सांस ली थी 26 अलीपुर रोड पर जो है, उसका निर्माण करने के लिए जो, और बाबा साहब के हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो है ना हम लोगों ने इसका निर्माण किया था। और आज आप देखेंगे, आप जब आप 26 अलीपुर रोड पर जाएंगे जो है, आपको जो है ना बड़ा फख्र महसूस होगा, गर्व महसूस होगा जी, कि जी, वहां पर जो ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना एक बहुत भव्य स्मारक बना है। बाबा साहब की शिक्षाओं का जो है वो एक वीडियोग्राफी के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से ना एक बहुत भव्य स्मारक बना है। तो वो हम लोगों जो है ना उसमें जो है सफल हुए जो है। जी, जी, 2018 में जो है हम लोगों ने जो है ना अपना हमारा जो अंतिम जो प्रोग्राम था, वो जो प्रोग्राम हम लोगों ने वहाँ के बेसमेंट में किया जी, था, जी, ठीक है ना। और हम लोग चाहते हैं कि भी आप जो है ना हमारी कार्यशैली से, हमारे विचार से जो ना आप सभी साथी जुड़े जो है। जी, और ये विचार जो है विजय बोध का नहीं है, देवेंद्र जी का नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का विचार है। जी, और महापुरुषों का विचार जो आप देखिए पूरी दुनिया में जो है, जब भी भारत में से जो ना कोई भी राजनेता, कोई भी उद्योगपति या कोई भी जो है ना और जो ब्यूरोक्रेट्स जब जाता है तो वो ये कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जी, 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 ठीक है ना। हम लोग जो है तथागत बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हमें तथागत बुद्ध के जो ना 5 शीलों का पालन करना है, और हमें जो है बुद्ध की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए जो ना अपना जीवन शैली जो है ना आगे बढ़ानी है और उस पर काम करना है। आपकी जो यो एनजीओ है, कुछ बच्चों को या कोई किताब या कोई ऐसी चीज अ, देती है, जैसे एनजीओ के माध्यम से एनजीओ है या कोई चीज है जो लोग आपसे जुड़ना चाहें या आपको डोनेशन देना चाहें या आप किसी को डोनेशन देते हैं? देखिए हमारी जो है ये एनजीओ नहीं है, जी, हमारा जो है एक ग्रुप है, जी, एक जी, परिवार है, अच्छा, अच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं हंस दो इंडिया परिवार। जी, 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 और जो लोग जो है बाबा साहब की शिक्षाओं पर चलकर जो है, जी, जी, जो नौकरियों में आए और जिनके पास जो थोड़े छोटे मोटे जो उद्योग हुए, जी, वो लोग जो है बाबा साहब को पे बैक टू द सोसाइटी का जो मंत्र था उस पे जी, काम करते हैं। हाँ, और वो अलग अलग जगह जाके जो ना हम लोग जो है, जैसे शादियां होती है, हम लोग शादियों में जो ना थोड़ा बहुत जो है सहयोग करते हैं। जी, और दूसरा जो है जो संस्कार जो होते हैं, जी, हम लोग वो है तथागत बुद्ध की विचारधारा से संस्कार के प्रति जो है ना प्रेरित करते हैं। और हम लोग जो अलग अलग जगह जो हमारे बहुत सारे साथियों ने जो है लाइब्रेरियां बनाई हैं, और हम लोग किसी की जो है अगर जान पे जो है कोई आपदा आती है तो हम लोग रक्तदान जो है करते हैं। और मैंने स्वयं जो है बाबा साहब के रास्ते पे चलते हुए जो है अभी तक जो है मैं 68 बार जो है ना 68 बार जो है ना मैं रक्तदान कर चुका हूँ जो है। वेरी तो मेरी नज़र में यही है कि भी
जितना मैं तन से कर सकता हूं मैं उतना तन से करूं। मेरे पास देखो कोई भी सामाजिक कार्य करता होता है उसके पास धन का जो ना हमेशा अभाव रहता है। एक ठीक है प्रॉब्लम ये है बोध जी जी कि हर धर्म के व्यक्ति को देख लो, उसके धर्म प्रचारक मजबूत होंगे, गाड़ी जी से, जी घोड़े जी से, शरीर से, जी कपड़े जी से, जी लत्ते से। जी उनको इतनी इजाजत है कि भाई तुम धर्म का प्रचार करे जाओ, जी तुम्हारे परिवार को हम संभाल लेंगे। जी लेकिन आज तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रचार जिसने भी करा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं भी जी 20 साल से काम कर रहा हूँ, और भी लोग काम कर रहे जी हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही। उनकी स्थिति खराब हो जाती है, उन्हें लोग कहते हैं इससे तो काम हिलना ही नहीं है। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को, जो जिस पर मैं स्वयं काम करता हूँ कि भाई मुझे जो धोखा दिया समाज के पढ़े लिखे होने दिया, ये 100% आज भी सत्य बैठता है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म तिथि भी नहीं जानते। तो कौन धोखा दे रहा है? देखिए मैं जो है इसको जो है थोड़े कड़वे लहजे में कहूँ जी जी तो मेरी दृष्टि में जो है मैं आपको ये देखूं, सुअर जो होता है जी जी सुअर अपने बच्चों को पालता है, हाँ ठीक है ना। जैसी उसकी जो है ना सामर्थ्य है, जैसा उसका विवेक हाँ है, हाँ वो उसी हिसाब से ना उसको गंदगी खिलाता है, जी जी ठीक है। लेकिन वो जानवर है, हाँ जी ठीक है ना। और हम क्या है, हम इंसान हैं। जी अगर हम लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन या संविधान के अकॉर्डिंग जो अगर हम लोग नौकरियों में आते हैं और हम लोग टीवी और बीवी के चक्कर में रह जाते हैं, जी तो मुझे ये लगता है हम लोग जानवर से ज्यादा नहीं है। जो जी मैं जी जी ज्यादा जो है ना लंबी बात नहीं कहूंगा। जी अगर हम लोग जो है देखो, जिस शख्स ने जो अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी और आज उनकी बदौलत जो हम लोग इतने जो ना अच्छे ऑफिसों में बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, हमारे पास अच्छे मकान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो है इंसानियत पे रास्ते पे चलकर जो अगर हम लोग किसी दुखी को, किसी ऐसा स्टूडेंट की अगर हम लोग शिक्षा में मदद नहीं करते हैं, किसी बीमार की दवा दारू नहीं करवाते, तो मुझे नहीं लगता कि भाई हम लोग जो है ना जानवर से कम ऊपर है या कम है। जो है हमें जो है इस बात को समझना पड़ेगा कि सदगुरु जितने भी नानक। महापुरुष हुए हैं ना, जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप गुरु नानक जी की बात ले लें, चोखा मेला को ले लें, कबीर साहब को ले लें, रविदास जी को ले लें, जितने भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, आप ये देखो, वो पता है क्या है, वो धन के नाम से नहीं जाने जाते थे, वो विचार के नाम से जाने थे। जी जी उनका विचार जो ना इतना मजबूत था और भारत को जो है देखो विश्व गुरु कहा गया। पूरी दुनिया में जो है भारत को जो है ना विश्व गुरु कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि तथागत बुद्ध जो है वो भारत में पैदा हुए और उनकी शिक्षाएं जो है पूरी दुनिया में गई। हम लोग जो है भारत में बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करते हैं। हम लोग अन्यथा जो ना दूसरी भ्रांतियों में हम लोग लगे रहते हैं, पाखंड में जो है हम लोग अंधविश्वास को जो ना ढोते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें जो ना तर्कशील की कसौटी पे जो ना काम करना चाहिए और हमें आने वाली पीढ़ी को जो तर्कशील के रास्ते पे लेके जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सम्मान के अधिकार को टाइम दिया। ये थे हमारे साथ विजय बोध जी। बोध जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। युवा अभी वोटिंग करेगा और सब कुछ होगा, हम इस चुनाव के बाद में गांव गांव, मेरा जो मूवमेंट है बहुत सारे लोग हैं, गांव गांव हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध की विचारधारा को जनाने का काम करते हैं। मनाने का नहीं, मना तो सभी रहे हैं। तो उसमें आप लोगों की हमें मदद चाहिए कि क्योंकि हमारे पास कई चीज़ की कमी है। सबसे पहला नंबर तो ये है कि हम पारिवारिक हैं और बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और अच्छी प्राइवेट में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरा नंबर, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 16 जिले आते हैं। 16 जिलों को मुझे 16 महीने में कवर करना है और लगभग 500 लड़के मुझे जिला पंचायत के लिए तैयार करने हैं। वो लड़ो किसी भी पार्टी से, मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मुझे जनरल सीट पर, देश आज़ाद होने के बाद में जनरल सीट पर हमारे व्यक्ति फाइट नहीं करते, जबकि जनरल लोग हमें वोट देते नहीं और हमारे लोग जनरल को वोट दे रहे हैं। तो हमारे लोग जनरल पे चुनाव लड़ना कब शुरू करेंगे? जनरल पे हम चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत का या शहर के अंदर पार्षद का आ जाओ, तो उसमें हमारी जहाँ आधी आबादी है वहाँ तो हम अपने आप को स्वयं चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते हैं। बाबा साहब का वही तो 2 वोट का अधिकार था। तो एक तो इस पर काम नहीं हो रहा हमारा, इस पर भी आप लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में काम करें आप लोग। और बाकी बात होगी, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद नहीं नहीं नहीं, करता हूँ। आपका बहुत बहुत और साधुवाद। आप सब आप लोगों को आए 14 और अप्रैल आपने और जो है राष्ट्रपिता जो जी बाबा साहब के जन्मदिन पे जो है ये बधाई संदेश लिया। जी मैं आपका जो है बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और मैं पुनः जो है अपने आने वाले युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ,
हम लोग भंडारों में जो है ना बाबा साहब को जो है ना लेके जाएं। जी जी। हम ढोल नगाड़ों में जो है ना, भंडारों में ढोल नगाड़ों में बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब की पुस्तकों में है जो है। पहले हम लोग जो है ना उनकी किताबों को पढ़े ना, हम लोग उनका अनुसरण करें। हम लोग कितने भी भंडारे कर लें, और जब तक हम लोग बाबा साहब की किताबों पर, उनके विचारों पर काम नहीं करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि हमारा जयंती मनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर किसी साथी को मेरी बात कड़वी लगती है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जो है, मैं बहुत विचार जो है ये मेरे विचार नहीं है, ये महापुरुषों के विचार है। अगर जयंती मनाना चाहते हैं तो हम लोग कम से कम खर्चा करें, समझे ना। और जो है ना वो जो हमारे पास जो पैसा जो आप लोग समाज से ले रहे हैं, चाहे पर्ची के रूप में, चाहे कूपन के रूप में, वे किसी भी रूप में जो है, उससे से ज़्यादा जो है पुस्तकें खरीदें, और अपने गांव की चौपाल जो है वहाँ पर जो है लाइब्रेरी बनाएं, और किसी भी बेसहारा बहन बेटी जो है उसकी मदद करें। और सबसे पहले हमारा ये मूल मंत्र बनता है कि भी हम लोग जो है शिक्षा के तरफ जो जा रहे हैं, हम लोग उनको जो है शिक्षित करने में जो ना हम लोग हेल्प करें। और मुझे ये लगता है कि भी पुस्तकालय से बड़ा जो है ना कोई जो है ना योगदान नहीं है। हम लोग पुस्तकालय में किताबें दान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग जो है किताबें दे के जो है ना हम लोग जो है आने वाली पीढ़ी का ना मार्गदर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।